हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, आज मेरा ऑफ था और आज संडे था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों मैंने वीडियो बनाते हैं। सो मेरे को अब तक जितने भी मेरे को कमेंट्स आए हैं आज तक मेरे यूट्यूब पे और मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे से सवाल पूछे हैं आप सभी ने, तो मैं उनके सभी के आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो ठीक है गाइस, करते हैं अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन था कि मेरा नाम और मैं कहाँ से हूँ। तो ठीक है। सो गाइस, मेरा रियल नेम है अरुण ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम हिंदू राजपूत फैमिली। एंड मेरा जो होम टाउन है, जहाँ पे मेरे मतलब पेरेंट्स जो मेरे पापा जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो होशियारपुर। और मेरी मतलब जहाँ पे जो अपने पंजाब में लैंड वगैरह होती है, ज़मीन जायदाद, वो सारा कुछ मेरा वहीं पे होशियारपुर। और मैं मतलब स्टार्टिंग से पठानकोट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में है, तो उनकी पोस्टिंग पठानकोट में रही है। तो मेरा ज़्यादातर टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मैं पूरा टाइम पठानकोट ही रहा हूँ, मतलब बचपन से लेके जब तक मैं कनाडा आने से पहले पहले पठानकोट ही रहा हूँ। तो ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। भाई, क्वालिफिकेशन मेरी है बीबीए, और मैंने बीबीए की है। एंड उसके बाद मैं सीधा कनाडा गया था बीबीए करके। व्हेन यू गोट हायर्ड इन गुल्ला फिटनेस। कहीं मैं गुल्ला फिटनेस में हायर हुआ था जून 7 और 8 को गुल्ला फिटनेस में मैं हायर हुआ था। इज देयर एनी नीड ऑफ सर्टिफिकेशन टू बी अ पर्सनल ट्रेनर। ठीक है। सो ये गाइज ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है या नहीं जरूरी। तो ठीक है। तो गाइज ये जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा। मतलब मैं जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, या जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, मैं उस हिसाब से बताऊंगा। तो मैं स्टार्टिंग से जब काम करता था, तो मैं एक प्राइवेट जिम में काम करता था, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। अमन भाई के जिम में मैंने काम किया हुआ। तो उन्होंने भी ओबियसली, जब मैं नया नया जब जिम में मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेरे से ओबियसली मेरे से सर्टिफिकेट मांगा था, मेरा जो मेरी सर्टिफिकेशन थी, है ना, कि उनको देखना था कि कैसा है, मतलब, है ना। ऐसे कोई भी बोल दे कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, थोड़ी बहुत कोई बॉडी बना के बोल दे कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, और कल को किसी को गलत पर्सनल ट्रेनिंग दे दे या किसी को चोट लग जाए, तो फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही लेगा जिसने मेरे को हायर किया होगा ना। उसको कल को वो पूछेंगे कि तूने बंदा रखा था तो तेरे को पता ही नहीं इसके पास सर्टिफिकेशन है, तो ना ही तूने कभी इससे मांगी। तो प्राइवेट जिम में सर्टिफिकेशन मांगते हैं। बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट गुड लाइफ फिटनेस को आपकी सर्टिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। देखो, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि गुड लाइफ फिटनेस में अगर आप हायर होते हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, जैसे मैंने ई रैप्स लेवल 4 सर्टिफिकेशन की थी, मैंने तो चंडीगढ़ से कर ली थी। ठीक है। जब मेरे को पता था कि ये ई रैप्स लेवल 4 की जो सर्टिफिकेशन है, जब मेरी कनाडा जाके काम आएगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल वैलिड होती है सर्टिफिकेशन। जैसे मेरा हायरिंग प्रोसेस हुआ, सारा कुछ हुआ, मैंने उनको बताया कि मैं सर्टिफाइड हूँ, पीछे से ई रैप्स मैंने की रखी है, तो उन्होंने मेरे को सीधा हायर किया लेवल 2 पर्सनल ट्रेनर पे। और अगर किसी ने सर्टिफिकेशन नहीं की होती है और बट उसको वो सारा कुछ पास कर लेता है, जो भी गुल्ला फिटनेस का जो भी प्रोसेस होता है हायरिंग का, जो भी मतलब स्टार्टिंग से लेके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेके ऑन कॉल इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू, सारा कुछ मिला के, मतलब अगर आप पास कर लेते हो, अगर उनको लगता है कि आप कैपेबल हो, आपको पता है, आपको नॉलेज है जिम के बारे में, और आप किसी को ट्रेन करा सकते हो और किसी की लाइफ आप चेंज कर सकते हो, तो वो आपको लेवल 1 पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ठीक गाइस, मेन चीज ये होती है, देखो, अपनी बॉडी हमने बना ली है। ठीक है। आप अपनी बॉडी आजकल के टाइम में एक बंदा अपनी बॉडी बना रहा है, ठीक है, कैसे 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 करके बना रहा हो, है ना। बट आप किसी की बॉडी बना पा रहे हो या नहीं, आप में वो चीज़ है कि आप किसी को बता पा रहे हो कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। अगर आप किसी को समझाने के लिए कैपेबल ही नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी को कैसे समझाना है कि यार ये वाली एक्सरसाइज कैसे लगानी है, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी नहीं देखेंगे कि आपको आपकी जो बड़ी बॉडी है ये किसी को ट्रेनिंग करवा लेगा। आपकी अपनी बॉडी तो होनी चाहिए, बट एज वेल एज एट द सेम टाइम आप किसी की बॉडी भी बनवा पा रहे हो या नहीं बनवा पा रहे। क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, मुझे पता है कई बार ऐसे होता है कि किसी कोई कोई बंदे को हम एक चीज 100 बारी भी बतानी पड़ती है, बट उसको फिर भी समझ नहीं आती। बट वो बंदा अपनी जगह ठीक है, अगर उसको फिर 2 4 5 बार या 100 बारी समझने से बात समझ आ रही है, तो वो फिर वो पर्सनल ट्रेनर को हायर करेगा ना। वो हमारा काम है, उसको 50 बारी नहीं समझ आ रही, 100 बारी नहीं समझ आ रही, हमारा काम है जितनी बारी वो आएगा, हमारा काम है उसको समझाना। क्योंकि जब वो घर से आएगा, वो यही सोच के आएगा कि भाई मैं पर्सनल ट्रेनर के पास जा रहा हूँ, जो वो मेरे को बोलेगा वो मैं करूंगा। तो कुछ मैंने ये भी चीजें देखी है कि लोग थोड़ा सा इरिटेट होते हैं ना, कि हमें बार बार बताने पड़ रहा है, क्योंकि भाई हमारा काम है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जैसे आप लगा लो टीम होटल है या कोई और रेस्टोरेंट है, उनका पूरे दिन का काम है, वो एक ही चीज बोलेंगे और एक ही बार बार ऑर्डर देंगे, और उनका काम है उनको बार बार करके बोलेगा कि मेरे को टी चाहिए, कॉफी चाहिए, एग रैप चाहिए, कुछ चाहिए।
वो बार बार उनको सर्व करने पड़ेगा क्योंकि वो उनका काम है। तो वैसे ही हमारा वो सेम काम होता है, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा डीपली चले गया, बट मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, बट इवन आपके पास सर्टिफिकेशन है बट वो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपने सारा कुछ इंटरव्यू क्लियर कर लिया, गुल्ला फिटनेस में हर एक चीज़ कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेशन होगी, आपको लेवल 2 में वो हायर कर लेंगे। आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो वो आपको लेवल 1 पे हायर कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हेन डिड आई स्टार्टेड पावर लिफ्टिंग? ओके, सो एक कमेंट ये आया था भाई का कि पावर लिफ्टिंग का, गाइस जब से मैंने जिम करना स्टार्ट किया तो मैं नॉर्मली जिम करता था अपनी जनरल फिटनेस के लिए, बट पावर लिफ्टिंग का ख्याल मेरे हिसाब से, मतलब मैं पावर लिफ्टिंग प्रोफेशनली तो मैंने कभी की नहीं, प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया मेरे हिसाब से 4 या 5 महीने से मैंने प्रोफेशनली पावर लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया है। तो पहले कभी इतना टाइम नहीं लगा। आपको पता है कनाडा की लाइफ कितनी बिजी है, और यहाँ पे सारा कुछ है ना, अपना पहले अपनी चीज़ों में बड़ा बंदा मैस्डअप होता है। अब मेरे को अभी मैं जिम में काम करता हूँ तो अभी अपने आप पे मैं थोड़ा फोकस कर सकता हूँ और अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। सो अभी मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आप लगा सकते हो कि 3-4 मंथ आप लगा लो कि मैंने प्रोफेशनली अपनी पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। अभी जो मेरे वर्कआउट होते हैं वो प्रॉपर पावर लिफ्टिंग वाले वर्कआउट होते हैं, वो मेरे बॉडी बिल्डिंग वाले वर्कआउट नहीं होते। तो पावर लिफ्टिंग में मेन फोकस होता है आपने अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना। आपकी जो SBD है, जिसको हम स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट कहते हैं, वो हमें अपनी इंक्रीज करनी होती है विद सम एक्सेसरीज वर्कआउट, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ज़्यादा मोटिव नहीं होता कि हमें अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा बाइसेप्स इंक्रीज करने हैं, बैक इंक्रीज करनी है या बॉडी मस्कुलर बननी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा ये मोटिव होता है पावर लिफ्टिंग में कि हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है। तो मैं कहूँगा कि 3-4 महीने हो गया मेरे को पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किए हुए। व्हाट मेड यू सो रिलीजियस? ठीक है, सो गाइज काफ़ी लोग भी ये सोचते होंगे कि कनाडा जैसी लाइफ में बंदा कैसे टाइम निकाल पा रहा है पूजा पाठ करने का। तो गाइज मैं अपने आप को कोई बड़ा मोटिवेटर या बहुत बड़ा समझता नहीं हूँ या कुछ भी हूँ। अभी हम मेरी ऐसी आदत है कि मैं सोचता हूँ कि आपको भगवान जितनी ऊपर लेके जाते हैं आपको उतना ही ज़मीन के साथ जुड़े रहना चाहिए और हमेशा आपको भगवान का थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, डजेंट मैटर, क्योंकि भगवान तो एक ही है मेरे हिसाब से, वही उसके अलग अलग रूप है। बट अगर मैं सुबह 10 बजे काम मेरा स्टार्ट हो रहा है, रात के 10 बजे मेरा काम ख़त्म हो रहा है, उसके बीच में खाना पीना सारा कुछ मैनेज करना, अपना वर्कआउट मैनेज करना। अगर मैं सुबह 10 बजे मेरा काम है तो ऑब्वियसली मुझे 8 बजे या 8:30 बजे उठना पड़ेगा। चाहे मुझे बस पे जाना या कैब में जाना तो आधा घंटा लेट उठना पड़ेगा। तो आजकल तो मैं कैब में जा रहा हूँ, बट पहले मैं बस में जाता था। तो इतना कुछ बिजी होने के बावजूद भी अगर मैं अपना टाइम निकाल सकता हूँ पूजा करने का, तो गाइस मेरे हिसाब से जो मेरे भाई जितने भी हैं, जो इंडिया में भी हैं या कहीं भी कनाडा में भी हैं, उनको टाइम निकालना चाहिए। अपनी रिलीजियस थिंग हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वही मेरे हिसाब से मेन चीज़ वही है, ठीक है। अगर आप भगवान को मान रहे हो या हर चीज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको टाइम निकालना चाहिए। टाइम हर एक चीज़ के लिए गाइस निकलता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं ना कि भैया मेरा खाना खाना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है जब भूख लगती है तो हम बोलते हैं ना कि खाना खाना जरूरी है, तो वो हमारी प्रायोरिटी है कि खाना खाना है। तो जैसे हमने उसको जरूरी समझा हुआ है, वैसे अगर हम पूजा पाठ को जरूरी समझ लेंगे ना कि भाई करनी है तो करनी ही यार पड़ेगी, तो फिर आप अपने आप ही पूजा पाठ करोगे। तो ये चीज़ है। और मैं रिलीजियस इसलिए ज़्यादा हूँ तो मेरा मानना यह है, आप जितना भगवान के साथ जुड़ के रहोगे, जितनी आप पूजा पाठ करोगे, आप उतने ही पॉजिटिव रहोगे, आप हमेशा उतने ही काम रहोगे लाइफ में। क्योंकि मेरी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंज हुई है जब से मैं पूजा करना मैंने स्टार्ट किया। मैं बजरंग बली जी की बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हफ्ते में मेरे 2 दिन ऐसे होते हैं जो मंडे मैं बजरंग बली जी की पूजा करता हूँ। मैं ट्यूसडे और सैटरडे को बजरंग बली जी की पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और मैं अपने हफ्ते में मैंने 2 दिन मैनेज किए हुए हैं पूजा करने के लिए। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट what you I have done before you got hired as a personal trainer at Good Life Fitness? क्योंकि गुड लाइफ फिटनेस में हायर होने से पहले मैंने काफ़ी जॉब्स की हैं, लाइक प्राइवेट जिम में काम किया है, सिक्योरिटी में काम किया है, वेयर हाउस में काम किया है। तो मतलब ज़्यादातर मैंने मैक्सिमम सिक्योरिटी में काम किया। 3-4 कंपनी में मैंने सिक्योरिटी में काम किया है और 2-3 जिम में काम किया है, प्राइवेट जिम में काम किया है। एंड बस इसके बाद फिर मैं गुड लाइफ फिटनेस में हायर हो गया था। How do you become number 1 personal trainer? So guys, मैं नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर कैसे बना है, अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बोली, सबसे मेन इफेक्ट जो इसमें था, जो मैं रिलीजियस हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं यही मानता हूँ। जैसे जब से मैं रिलीजियस हूँ, ओबियसली मेरा हार्ड वर्क है,
या मेरी सपोर्ट है, जो मेरी नियर डियर मेरी सपोर्ट करते हैं, जो मेरी फैमिली है, उनकी सपोर्ट ऑब्वियसली होती है। बट जो मेरा हार्ड वर्क है वो भी चलो ठीक है, हार्ड वर्क हम सभी करते हैं ना, यहाँ पे हार्ड वर्क ही करने हैं। बट मेरे हिसाब से जब से मैं रिलीजियस हुआ हूँ, मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं उसकी वजह से। तो नंबर 1 प्रायोरिटी मैं दूंगा अगर मैं नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं रिलीजियस हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, जब मैं नया नया हायर हुआ हूँ तो ज़्यादातर यूजली लोग काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे। बट जब मैं हायर हुआ था तो मेरे माइंड में ये था कि मैंने 7 के 7 दिन काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी ये ड्रीम जॉब थी। पहले मैं ये सोचता रहता था कि मैं किसी भी तरीके से पर्सनल ट्रेनर बन जाऊं, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ड्रीम था। अब फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं बन गया हूँ, अब मैं फिर से सोचूंगा जब मंडे से फ्राइडे काम करूंगा तो सैटरडे संडे भी मैं काम कर सकता हूँ। कि मैं अभी यंग हूँ, मैं बूढ़ा तो हो नहीं गया कि मैं बोलूँगा यार मैं 5 दिन ही काम करूंगा और मैं सैटरडे संडे फ्री बैठ के करूंगा भी क्या। ऐसे फ्री बैठने से अच्छा है कि आप अपना एफर्ट डालो अपने काम में। तो मैंने सबसे ज़्यादा 7 दिन काम किया हुआ है। अब मैंने पिछले महीने से संडे काम करना बंद किया है, पिछले महीने से। उससे पहले मैं 7 के 7 दिन काम कर रहा था। और ये वाला मंथ भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस मंथ में जो ये पहला संडे है जब मैंने ऑफ लिया, बाकी के जितने संडे है अब फिर से मैं 7 के 7 दिन काम करूंगा। तो बाकी ये गाइस, आप जितनी मेहनत करते हो आप किसी का गलत नहीं सोचते। वही मैं बात आ गई, अगर रिलीजियस हो आप किसी का कभी भी गलत नहीं सोचोगे, आप अपने काम से काम रखोगे और आप नेगेटिविटी से दूर होगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब एक साथ जुड़ी तो उसके वजह से मैं नंबर 1 पर्सनल ट्रेनर बनाऊँ। हाउ मच मनी डू आई मेक? और ये ऐसा क्वेश्चन था जिसका मेरे हिसाब से सारे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सारे वेट कर रहे हैं कि पर्सनल ट्रेनर की क्या इनकम होती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, जो लेवल 1 पर्सनल ट्रेनर होता है वो अर्न करता है आवरली $25। मैं गुड लाइफ फिटनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं गुड लाइफ फिटनेस में तो मैं उसकी बात करता हूँ। बाकी प्राइवेट जिम का सभी का अपना अपना हिसाब है, बट आप गुड लाइफ फिटनेस की एक इनकम से आप आइडिया लगा सकते हो बाकी का भी। तो जो लेवल 1 पर्सनल ट्रेनर है उसकी इनकम होती है $25 पर आवर। जो लेवल 2 पर्सनल ट्रेनर है जैसे मैं हूँ, उसकी इनकम होती है $31 पर आवर। एंड जो लेवल 3 है फिर उसकी 36 है। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जितने जितने लेवल बढ़ते रहते हैं उतनी उतनी इनकम ज़्यादा बढ़ती रहती है। मतलब मेरे ज़्यादातर लेवल 2 और लेवल 3 भी थोड़े रेयरली होते हैं। मतलब लेवल 1 वाले सबसे ज़्यादा होंगे, लेवल 2 वाले उससे कम, लेवल 3 वाले उससे भी थोड़े कम, लेवल 4 वाले मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है। फिर ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे होता है। बाकी गाइस, मैं आपको प्रॉपर ये तो बता नहीं सकता कि महीने में बंदा कितने कमाता है या इतनी कोई प्रॉपर आपको मैं एक सर्टेन अमाउंट बता नहीं सकता। बट मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारा आवर्ली पे होती है। जो आवर हम क्लाइंट को ट्रेन कर रहे हैं वो आवर हमें उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, जो मैंने आपको जैसे बता दिया है। लेवल 2 वाले को $31 पर आवर, लेवल 1 वाले को $25 पर आवर। जो बाकी के आवर्स होते हैं जब हम अपने क्लाइंट्स को ट्रेन नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे चाहे हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, या हमें कोई काम हमारे मैनेजर ने दिया करने के लिए, या कुछ भी एक्सवाइजेड कर रहे हैं, उस टाइम आपको मिनिमम वेज रेट मिलेगा। बट जब आप क्लाइंट को ट्रेन करते हो तो आपको उस हिसाब से मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया। सबसे मेन बात यह है कि गुड लाइफ फिटनेस एक ब्रांड है। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मेरे से ट्रेनिंग ले ले, मेरे से ट्रेनिंग ले। लोग आपके पास खुद आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। और गुड लाइफ फिटनेस एक ऐसी जिम है जो जिसकी इतनी ज़्यादा अच्छी गुडविल है ऑल ओवर कनाडा में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि इसकी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मशीन जो इसकी मशीनरीज है वो इतनी ज़्यादा एडवांस और अच्छी है। और एक हिसाब से ये ब्रांड है, जैसे हम बोल देते हैं ना गाड़ियों में कपड़ों में ब्रांड होते हैं प्रॉपर सर्टेन, तो एक जिम फिटनेस फील्ड में एक हिसाब से ये गुड लाइफ फिटनेस एक बहुत अच्छी ब्रांड है। तभी ये मेरा सपना था कि मैं गुड लाइफ फिटनेस में आऊँ। तो गाइस, अब तक तो मेरे को यही क्वेश्चंस आए हैं जितने मैंने सारा कुछ देखा। मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट्स पे काफ़ी भाइयों के जितने भी आए, मैंने ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दिया है। बाकी अगर आप मेरी ये वीडियो देख के आप मेरा चैनल पे आए हो तो आपको मेरी बाकी की वीडियोस भी देखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जिम के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बताई है और कुछ आपको इंटरटेनिंग वीडियोस भी मेरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको भी मेरी वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी कुछ सोच बदली होगी। किसी को भी अपना जो है प्रोफेशन पर्सनल ट्रेनिंग में बनाना है, क्योंकि जब मैंने कनाडा आना था तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता था, मेरे को प्रॉपर कहीं भी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिलती थी। हर एक जगह मेरे को वीडियो पे थोड़ी थोड़ी स्प्लिट करके वीडियो पे इन्फॉर्मेशन मिलती थी और फिर भी अच्छे से नहीं मिलती थी। तो मैंने आपको सारा कुछ खुल के बता दिया। सो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक
कर दो, कमेंट कर दो। और आपको कुछ भी और पूछना तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट कर सकते हो और मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको कुछ भी पूछना हो। तो ठीक है गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो गाइस अभी मैं ट्राइपॉड मैंने सेट किया हुआ, तो अभी मेरे को वहां पे कैमरा बंद करने के लिए जाना पड़ेगा।